नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। मिशन बीपीएससी फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन दिए जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 9 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 9 में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं समसामयिकी के कुल 25 प्रश्न हैं। तो आइए सेट 9 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न 2, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, BN राव के द्वारा। प्रश्न 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के उपश्रेणीकरण के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जी रोहिणी। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में कभी भी विधान परिषद नहीं रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरियाणा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। प्रश्न 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 241। प्रश्न 6, संविधान में शिक्षा संबंधी चर्चा किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान में शिक्षा संबंधी चर्चा अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 क में किया गया है। प्रश्न 7, भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार की। प्रश्न 8, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। प्रश्न 9, भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद को। अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्न 10, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। उसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समता और समानता के अधिकार के अधीन। प्रश्न 11, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। प्रश्न 12, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद में। प्रश्न 13, अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री। प्रश्न 14, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। प्रश्न 15, सर्वप्रथम किस वर्ष आम चुनाव में 18 वर्ष के आयु के युवाओं के द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1989 में।
संसद ने 1988 में 62वें संविधान संशोधन के जरिए मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी है। प्रश्न 16, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिमला। प्रश्न 17, सीपरी के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। प्रश्न 18, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए रक्षा समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिलीपींस। भारत ने 2 मार्च 2021 को फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। प्रश्न 19, हाल ही में इसरो द्वारा अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसका प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी PSLV-C-51। प्रश्न 20, फुगाकू क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर। यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसे जापान में विकसित किया गया है। प्रश्न 21, वर्ष 2020 का गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान को। यह बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न 22, पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जस्टिस A.K. राजन। प्रश्न 23, मार्च 2021 में भारत ने किस देश में एक ऊर्जा कार्यालय खोला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस में। भारत ने रूस में ऊर्जा कार्यालय खोला है। प्रश्न 24, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर किस विख्यात संगीतज्ञ द्वारा राग मैत्री की रचना की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित अजय चक्रवर्ती। प्रश्न 25, हाल ही में किस राज्य द्वारा इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 21 लागू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार।